किसान भाइयों, जब हमारी मिर्च, टमाटर, बैंगन, पपीता, मूंग या चने की फसल पर अचानक फंगस यानी फफूंद का हमला शुरू होता है, पत्तों पर सफेद धब्बे दिखने लगते हैं, पत्ते मुरझाने लगते हैं या वायरस के कारण पौधे सिकुड़ने लगते हैं, तब हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हम तुरंत बाजार की ओर भागते हैं और हजारों रुपए खर्च करके महंगी दवाइयां खरीद लाते हैं। कई बार तो 1500 या 2000 रुपए लीटर वाली दवाइयां डालने के बाद भी बीमारी रुकने का नाम नहीं लेती। फसल पीली पड़ने लगती है, पौधे कमजोर हो जाते हैं और आखिर में हमारी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस दूध को हम अपने शरीर को ताकत देने के लिए पीते हैं और जिस हल्दी को हम हर रोज भोजन और दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अगर इन्हें सही तरीके से मिलाकर खेत में स्प्रे कर दिया जाए तो पौधों के अंदर क्या असर होता है? क्या ये देसी मिश्रण सच में फंगस और वायरस के खिलाफ सुरक्षा कवच बना सकता है? क्या ये सिर्फ गांवों में फैली अफवाह है या इसके पीछे असली कृषि विज्ञान छिपा हुआ है? आज के इस खास एपिसोड में हम दूध और हल्दी के इस देसी फॉर्मूले का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि ये पौधों पर कैसे काम करता है, इसका सही उपयोग क्या है, कौन सी गलतियां इसे बेअसर बना देती हैं और कौन सी तीसरी कुदरती चीज इसके असर को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी खेती करने वाले हर किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं दूध का विज्ञान। किसान भाइयों, दूध केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक संपूर्ण पोषण पैकेज है। इसके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन और कई प्रकार के उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। जब कच्चे दूध का हल्का स्प्रे पौधों की पत्तियों पर किया जाता है, तो दूध के अंदर मौजूद प्रोटीन और प्राकृतिक वसा पत्तियों के ऊपर एक बहुत पतली सुरक्षा परत बना देते हैं। ये परत पौधों को बाहरी संक्रमण से बचाने में मदद करती है। दूध में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक पौधों को तनाव से उभरने में मदद करते हैं। कई किसान अनुभव बताते हैं कि शुरुआती अवस्था में इसका उपयोग करने से पत्तों की कमजोरी कम होती है और पौधे थोड़े मजबूत दिखाई देते हैं। हालांकि ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती सुरक्षा के रूप में इसका उपयोग काफी उपयोगी माना जाता है। अब बात करते हैं हल्दी की। किसान भाइयों, हल्दी को भारतीय परंपरा में सदियों से औषधि माना गया है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है, जो अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों के लिए जाना जाता है। जब हल्दी का घोल पौधों पर छिड़का जाता है, तो ये पत्तों की सतह पर मौजूद कुछ प्रकार के फंगस के विकास को धीमा करने में मदद कर सकता है। इसकी तेज गंध कई रस चूसक कीड़ों को भी पौधे से दूर रखने में सहायक मानी जाती है। लेकिन असली कमाल तब होता है जब दूध और हल्दी को एक साथ मिलाया जाता है। किसान भाइयों, हल्दी का करक्यूमिन सीधे पानी में अच्छी तरह नहीं घुलता। अगर आप केवल पानी में हल्दी डालकर स्प्रे करेंगे तो उसका असर बहुत कम हो सकता है। लेकिन जब हल्दी को कच्चे दूध के साथ मिलाया जाता है, तब दूध की प्राकृतिक वसा उस करक्यूमिन को अपने अंदर अच्छी तरह मिला लेती है। इससे हल्दी पत्तों पर ज्यादा देर तक टिकती है और उसका असर बेहतर दिखाई देता है। यानी दूध यहाँ एक प्राकृतिक चिपकने वाले पदार्थ की तरह काम करता है और हल्दी अपनी कुदरती शक्ति से पौधों की सुरक्षा में मदद करती है। यही कारण है कि कई किसान इस मिश्रण को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ एक सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। ये देसी फॉर्मूला कोई जादुई इलाज नहीं है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी फसल को तुरंत ठीक कर देगा। अगर बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है और फसल का बड़ा हिस्सा खराब हो चुका है, तो केवल ये उपाय काफी नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा उपयोग तब माना जाता है जब बीमारी की शुरुआत हो रही हो या सुरक्षा के रूप में समय समय पर स्प्रे किया जाए। अगर आप हर 12 से 15 दिन में इसका हल्का छिड़काव करते हैं, तो कई मामलों में पौधों की सुरक्षा बेहतर बनी रह सकती है और रासायनिक दवाइयों पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। अब जानते हैं इसका सही तरीका। 15 लीटर वाले एक स्प्रे पंप के लिए लगभग 250 से 300 ml ताज़ा कच्चा दूध लें। ध्यान रखें कि दूध उबला हुआ ना हो। अब इसमें 20 से 25 ग्राम शुद्ध हल्दी पाउडर मिलाएं। अगर घर की पिसी हुई हल्दी हो तो और भी अच्छा माना जाता है। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट छोड़ दें ताकि हल्दी दूध में अच्छे से घुल जाए। अब इसमें एक तीसरी चीज मिलाई जाती है और वो है थोड़ी सी हींग। किसान भाइयों, हींग की तेज गंध कई कीटों को दूर रखने में मदद कर सकती है। लगभग 5 ग्राम हींग को हल्के गुनगुने पानी में घोलकर इस मिश्रण में मिला दें। इसके बाद इस पूरे घोल को 15 लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका कुदरती स्प्रे तैयार है। लेकिन इसका उपयोग करते समय कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। पहली गलती जो कई किसान करते हैं वो है उबले हुए दूध का इस्तेमाल करना।
उबालने से दूध के कई प्राकृतिक गुण कम हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ताज़ा कच्चा दूध ही उपयोग करें। दूसरी बड़ी गलती इसे तेज़ रासायनिक दवाइयों के साथ मिलाना है। ये एक कुदरती मिश्रण है, इसलिए इसे अलग से ही स्प्रे करें। रसायनों के साथ मिलाने पर इसका असर कम हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है स्प्रे का सही समय। इसका छिड़काव हमेशा सुबह जल्दी या शाम को सूर्य ढलने के बाद करना बेहतर माना जाता है। तेज धूप में स्प्रे करने से पत्तों पर दाग पड़ सकते हैं और मिश्रण जल्दी सूख सकता है। किसान भाइयों, खेती केवल बाजार की महंगी दवाइयों पर निर्भर रहने का नाम नहीं है। प्रकृति के अंदर भी कई ऐसे समाधान छिपे हैं जो सही जानकारी और सही तरीके से उपयोग करने पर हमारी मदद कर सकते हैं। दूध, हल्दी और हींग का ये मिश्रण भी एक ऐसा ही पारंपरिक उपाय है जिसे कई किसान सुरक्षा कवच के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि किसी भी देसी उपाय को अपनाने से पहले अपने खेत के छोटे हिस्से पर परीक्षण जरूर करें, क्योंकि हर मिट्टी, हर मौसम और हर फसल की स्थिति अलग होती है। जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना भी जरूरी है। हमारे चैनल द फार्मिंग टिप्स का हमेशा यही प्रयास रहता है कि किसानों तक खेती से जुड़ी कुदरती, वैज्ञानिक और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में पहुंचाई जाए, ताकि किसान भाई कम लागत में बेहतर खेती कर सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और द फार्मिंग टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपको खेती से जुड़े ऐसे ही वैज्ञानिक और देसी समाधान लगातार मिलते रहेंगे। अगर आपका खेती से जुड़ा कोई सवाल है या आप किसी और देसी उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। हम आपके सवाल का सरल और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी खेती को सुरक्षित रखें, मिट्टी को जहर मुक्त बनाएं और प्रकृति के साथ मिलकर खेती करें। जय हिंद, जय किसान।